Student, hope you enjoyed my video last video. There we talked about particle. Why I have started this from the initial level of particle. From particle we'll go ahead with different experiments. To understand those experiments we need to understand this basic thing कि पार्टिकल का अरेंजमेंट के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। वो कैसे होता है वो हम समझने के लिए ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग किया पार्टिकल से। सो yesterday we talked about, we made a brick of suji and we saw that when all the suji grain came together it took a form of brick. Okay, when I was sprinkling suji, it was far away, there was a space between those suji. We considered that suji grain as a particle. Okay, so वैसे ही जब पानी water, when we talk about water, when the water comes together it takes a form of ice, it becomes solid. Okay, so this is a solid, we cannot put inside anything. It's very hard to put you cannot put, it's a solid. See, it has a shape, it is not taking a shape of the container, it is having its own shape. It is not flowing, it's rigid somewhere. So this is a property of a solid, it is rigid, it cannot flow, it doesn't take up the shape of the container. So this is a solid. When the particle move अफार थोड़ा थोड़ा दूर पे चले जाते हैं, जैसे हमने सूजी को स्प्रिंकल किया था उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. इन दिस यू कैन पुट हैंड, यू कैन सेपरेट इट प्रॉपरली. ऐसे से इसको हटा सकते हैं, देखो इसे फैला रहे हैं, हम फैला सकते हैं. एंड व्हेन दिस ऑल आइस विल मेल्ट इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. एंड आइस डोंट हैव, दिस वाटर इज नॉट हैविंग एनी शेप, इट्स जस्ट फ्लोइंग, राइट. सो वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं. एंड व्हेन आई विल बॉयल वाटर, this water will be boiled and then it will take a it will become gas. So to teach you this, I have this heater and this is the water which I am pouring inside this heater and I will boil. रुको. As you can see, this water is boiling, so the smoke is coming out. Are you able to see? See this whole layer. You can see this? आपने? Right? So it's a gas. It's a water vapor, which is a kind of gas. So why it's going up like this? You can see it's going up. So over here the particles are far and it can get merged into atmosphere. This is how it's happening. And now you can see this small water droplet coming down. Are you able to see this? So this is like, the smoke is hot and when it's getting in contact with the cold thing, it is converting into the form it was before after cooling. So it's becoming liquid. When you grow up you will know about condensation. This is what the process happening. तो कभी हम देखते हैं कि मामा ने लेड उसके ऊपर डाला है, सब्जी के ऊपर डाला है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं. इट्स व्हाट द स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेपर इज, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग द वेपर विल कम अप एंड इट विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद द लिड एंड लिड इज कूलर देन द बॉइलिंग वाटर. सो द वाटर गेट कंडेंस देयर एंड द ड्रॉपलेट्स आर देयर इन द लिड, इनसाइड द लिड. सो ये सब चीज़ हम घर पे रोज़ देखते हैं पर हम इसके कारण नहीं जानते. इसका कारण है कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है. व्हेन वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन आइस, इट इज़ फ्रीजिंग. इसको कहते हैं फ्रीज करना, है ना. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फ्रीज होना स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम बाद में जब पढ़े होंगे तो हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में. जब ये वाटर ये आइस पिघल रहा है तो इन दैट केस इट्स मेल्टिंग. एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ये पिघलना शुरू हो जाते हैं. कोई भी मेटल जो है वो पिघलना शुरू होते हैं, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे व्हेन वी आर इट इज़ मेल्टिंग. लेकिन फिर ये जो वाटर है जब वो हम गर्म करते हैं तो वो बॉयल होते हैं, वो बॉयल होके वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं. तो वो जो बॉइलिंग टाइम पॉइंट होता है उसको हम बॉइलिंग, जिस टाइम टेम्परेचर में वो बॉयल होना शुरू करते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं.
और एक पॉइंट पे जाके वो कंडेंस होता है। अगर ठंडा करते हैं वापस उसको तो एक जगह पे जाके वो कंडेंस होता है और वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस साइंस विच वी विल रीड लेटर ऑन, इट्स हाई लेवल, पर आपको आपने आइस देखा है इसलिए जानना चाहिए कि आइस कैसे बना। तो ये फ्रीज होके बना। आइस वाटर में जब हम कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेल्ट हो रहा है, और जब वो पानी उबल रहे हैं तो उसको बॉईल हो रहा है। ये हम बेसिकली जान सकते हैं, समुद्र में भी जान सकते हैं। तो व्हेन यू विल सी अ वेपर कमिंग आउट इन फ्रॉम द utensil which is placed on the stove to cook, now you are aware of that it's a vapor coming out, it's a boiling, the thing in the utensil is boiling, that's why the smoke is the vapor is coming up. And when the ice is melting, it's a water coming out, so it's melting. So this is a word which you can understand in a basic way. I have thought to talk about this thing because now we are going to learn that how things are getting dissolved. इसके अंदर कुछ डिज़ोल्व नहीं होगा, इसमें हम कुछ भी इसके ऊपर से डालेंगे बाहर से गिर जाएगा। लेकिन इस पर हम अगर शुगर डालें, सॉल्ट डालें या कलर डालें तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू सम कलर, विल टेक द फॉर्म व्हाट वी हैव टू प्लेस इनसाइड, या तो सॉल्टी हो जाएगा या स्वीट हो जाएगा या फिर कलर्ड हो जाएगा। तो ये स्टेट चेंज होता है जब हम इसमें डालते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या करते हैं, कि कैसे हो रहा है, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, इसमें स्वीट्स क्यों हो रहा है। मम्मी खाना बनाए तो आज का खाना में स्वीट क्यों लग रहा है, सॉल्ट क्यों लग रहा है। तो इसके बारे में और भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी हम पहले बेसिक जानना शुरू किया कि हमारा ऑब्जेक्ट पार्टिकल से बना है, जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद वो पार्टिकल का प्लेसमेंट काफ़ी क्लोज है तो वो सॉलिड है, थोड़ा सा दूर है तो वो लिक्विड है, और उससे भी दूर है तो वो गैस है। अब हम मेरे पास एसेंस स्टिक भी है, तो वो भी हम बात किए थे अभी आपसे कि हम लोग देखा है मम्मी को जलाते हुए और स्मोकिंग, तो हमने वाटर का तो किया ही, ये एसेंस स्टिक के साथ भी कर लेते हैं एक बार हम लोग। है ना, जब ये स्मोक देखो एक लेवल तक दिखाई देगा, उसके बाद इट विल गेट, यू वोंट बी एबल टू सी, बट यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस थिंग। सो वो फ्रेग्रेंस कैसे स्मेल करते हो, मामा खाना बनाती है टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा एंड बर्गर, and you can smell that mama is making Maggie today, mama is making pizza today. How you come to know? Even that smell which you are getting, that when it is getting heated the energy is created, है ना। जब हम कुछ गर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी आता है, वो पार्टिकल जो है वो और दूर दूर तक फैलता है ना। उसके स्मेल का पार्टिकल जो है वो एयर में आ जाता है, और वो एयर से फ्लो होते होते हमारे नोज़ के अंदर आता है, और उस पार्टिकल हमारे जब नोज़ के अंदर आता है तो सेंसरी, हमारे नोज़ की जो सेंसरी सेंसेस हैं वो हमें फिर बताती है कि ये पिज़्ज़ा, मम्मा आज पिज़्ज़ा बना रही है, मम्मा आज बर्गर बना रही है, और आज हम पास्ता खाएंगे, है ना। दिस वॉट वी विल कम टू नो, हाउ वी कम टू नो कि क्या बन रहा है जब किचन में कुछ खाना बनता है। तो या हम कभी कभी लेट को उठा के स्मेल करते हैं और हम कहते हैं वाह आज का खाना तो बहुत टेस्टी है, बिकॉज वी नो द फ्लेवर एंड द स्मेल ऑफ द टेस्टी फूड, एंड दैट्स हाउ वी रिकग्नाइज विद द नोज। तो ये पार्टिकल का बहुत यूज़ है हर जगह पे, हमें खाना कैसे मिलने वाला है, कितना टेस्टी है वो समझने के लिए, चीज़ों को नए नए फॉर्म में देखने के लिए, जैसे कलर डिज़ोल्व करते हैं तो देखने के लिए। तो दिस हाउ द पार्टिकल वर्क्स। सो फ्रॉम टुमारो वी विल डू सम एक्टिविटी अबाउट डिफ्यूजन, अबाउट कैसे वो एयर में घुल गया, फिर कैसे पानी में कलर घुल गया है, क्यों नहीं ऑयल घुला। तो कल से हम कुछ प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अभी हमने बेसिक समझा है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, जैसा जिस तरीके से पार्टिकल अरेंज है उसके हिसाब से उस मैटर का स्टेट डिसाइड होता है कि वो क्या है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, और किस में क्या डालना आसान हो जाता है, और कैसे कितना डाल सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं। एवरीथिंग वी हैव कम टू नो नाउ। फ्रॉम टुमारो विल डू द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।